हेलो एवरीवन, लखनऊ राम अकेडमी पे आप सभी लोगों का स्वागत है। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पर पढ़ाई से रिलेटेड लखनऊ यूनिवर्सिटी की और उससे एफिलिएटेड कॉलेजेस की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। और साथ ही साथ जो बगल में बेल आइकन है ना, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि टाइमली आपको इस चैनल से अपडेट्स मिलती रहें। मैं पल्लवी सिंह आप लोगों को बीकॉम के सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी। तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में सदा मैम ने आप लोगों को बताया था कि बीकॉम में आपके 6 सब्जेक्ट हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट को करिकुलर सब्जेक्ट है। उसकी बात हम अभी नहीं करेंगे। बच्चे के 5 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट सदा मैम पढ़ा रही हैं। फिर बात करते हैं 3 सब्जेक्ट जो बच रहे हैं, उसमें से 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ा रही हूँ। तो मेरे सब्जेक्ट्स का नाम है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और एसेंशियल ऑफ मैनेजमेंट। फिर बचा एक सब्जेक्ट जो कि शिवानी मैम आपके पढ़ाएंगी और उसका नाम है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आई नो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, बट धीरे धीरे आप लोग उस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। बात करूँ मैं अपने सब्जेक्ट की, तो आज मैं आप लोगों को अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट यूनिट्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकें, उसके बारे में बताऊँगी। और साथ ही साथ जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो बुक है, बेस्ट बुक, उसके बारे में आपको बताऊँगी, ठीक है। तो अंत तक इस वीडियो को बैठ के देखिएगा। हमारा जो पहला सब्जेक्ट है वो यहाँ पे बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अगर आपने ध्यान दिया हो तो यहाँ पे जितने भी सब्जेक्ट हैं, इन सब सब्जेक्ट्स में 4-4 यूनिट दी गई हैं, ठीक है। और अपना जो सब्जेक्ट होता है, आपको पता होगा कि उसकी जो शुरुआत होती है वो हमेशा बेस लेवल से होती है, बेसिक से होती है। इसलिए बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन में भी यूनिट 1 जो है हमारा, इसका पहला टॉपिक देखिए क्या है, नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस, एकदम बेस लेवल है, ठीक है। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, ई-बिज़नेस एंड एट लास्ट बिजनेस इन्वायरमेंट, गवर्नमेंट एंड बिजनेस, ठीक है। तो ये हमारे यूनिट 1 के कुछ टॉपिक्स हैं। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं वो है नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस और साइज ऑफ बिजनेस। ये दोनों टॉपिक आप ज़रूर पढ़िएगा। इनमें से स्टेटमेंट फॉर्म में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, लाइक स्टेटमेंट दे दिया गया और फिर पूछा जाएगा जस्टिफाई करिए इस स्टेटमेंट को, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें। अब ये दोनों टॉपिक ज़रूर पढ़िएगा। फिर हम बात करें तो यूनिट 2 की, तो यूनिट 2 में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस एंड कोऑपरेटिव स्टडी। इसमें है सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, 1 पर्सन कंपनी। ये सब टॉपिक दिए गए हैं। देखिए इन सब में तो मतलब ऐसा है कि सभी समझिए इम्पॉर्टेंट है, मतलब सभी पढ़िए, क्योंकि एक तरीके से इसमें डिफरेंसेस आ सकते हैं। किसी कोई भी 2 इसमें उठा के फॉर्म ऑफ बिजनेस को उठा के डिफरेंस दे दिया जाता है, तो आप सभी पढ़िएगा। फिर भी अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात कही जाए तो यहाँ पे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट है और 1 पर्सन कंपनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा है यूनिट 3। यूनिट 3 में जो टॉपिक्स हैं वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप्स, rationalization and automation, methods of remunerating labor, stock market and at last commodity market, ठीक है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड इट्स टाइप, और जो सेकंड मेरे ध्यान से इम्पॉर्टेंट रहेगा वो मेथड्स ऑफ रेम्यूनरेटिंग लेबर रहेगा। मेथड्स में इसमें 2 आते हैं, इनमें 2 जो हैं उनके नाम हैं, पहला है टाइम रेट सिस्टम और दूसरा है पीस रेट सिस्टम। इसमें कभी कभी इनको डिफ़ाइन करने के लिए भी आ जाता है और कभी कभी इसमें डिफ्रेंशिएशन भी पूछ लेता है कि डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिर हम बात करें यूनिट 4 की, जो मेरी लास्ट यूनिट है इस सब्जेक्ट की। उसमें जो टॉपिक्स हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, स्ट्रक्चर, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, कमिटीज़, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सब टॉपिक्स आएंगे। और इसमें से भी जो इम्पॉर्टेंट रहेगा वो है ऑर्गेनाइजेशन की आपसे मीनिंग पूछ सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। और डिपार्टमेंटेशन पूछ सकते हैं या फिर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पूछ सकते हैं। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये यूनिट, तो इसको ज़रा सा अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। अब रही बात आप किस बुक से पढ़ें, कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट रहेगी, तो मैं आपको एक बुक सजेस्ट करना चाहूँगी जो कि मेरे ध्यान से काफ़ी अच्छी है। उसमें आपको पॉइंट्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है।
बाकी आप लोग तो अभी 12th पास आपने किया ही है, आप लोग फॉर्म देखिए एलयू में अगर आप फॉर्म करना नहीं सीखे आंसर को तो आप मतलब लाइक कुछ नहीं सीखे। आपको ना अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे आ गए हो तो आपको अब कोई थ्योरी नहीं देगा पूरी लिख के, आपको क्या करना है पॉइंट्स लेने हैं और उनको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, ठीक है। मेन जो वो रहते हैं कीवर्ड्स वो ज़रूर उसमें यूज़ करने हैं, बाकी आपको अपनी लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन करना रहेगा, ठीक है। सो इस हिसाब से जो बुक अच्छी रहेगी वो सेकंड नंबर पे जो है महेश्वरी, KL महेश्वरी, RK एंड राम मिलन की जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बुक आएगी वो बेस्ट रहेगी, ठीक। चलिए अब हम बात कर लेते हैं हमारे दूसरे सब्जेक्ट की जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट वर्ड। आपको याद आ रहा होगा, आप जस्ट अभी 12th में पढ़कर आ रहे हैं, है ना, लेकिन इसके आगे जो एसेंशियल्स लगा दिया आपको लग रहा होगा शायद ये भी नया है। नहीं, ये नया नहीं है, ये आपको 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर रहा था और इसमें वही सब चीज़ें बस थोड़ा बहुत इलेबोरेशन के साथ चीज़ें हैं, क्योंकि अब आप ग्रेजुएशन लेवल पे हैं तो आपको थोड़ा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा जो यूनिट 1 है उसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं देखते हैं। सो जो यूनिट 1 टॉपिक्स हैं वो है इंट्रोडक्शन, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट, हाँ ये थोड़ा सा नया है, ठीक है। मैनेजमेंट प्रोसेस एंड कोऑर्डिनेशन, मैनेजर्स नीड फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। देखिए ये सब चीज़ें आप अगर देखिए ध्यान दें तो आप कहीं ना कहीं पढ़ कर आए हैं, बस यहाँ पे थोड़ी सी हेडिंग्स चेंज हो गई हैं और थोड़ा बहुत न्यू टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। देन इसमें अगर हम बात करें यूनिट 1 में क्या इम्पोर्टेंट है, तो यूनिट 1 में आपका डेफिनेशन इम्पॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की, देन फंक्शन, नेचर और अप्रोचेस रहेंगी कुछ, जैसे सिस्टमैटिक अप्रोच, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, ये सब इम्पॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। देन अगर हम यूनिट 2 की बात करते हैं तो यूनिट 2 में आपकी प्लानिंग, फंडामेंटल ऑफ प्लानिंग, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी, फोरकास्टिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन थ्योरी, डिज़ाइन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लाइन एंड स्टाफ रिलेशनशिप्स, डिपार्टमेंटेशन, डेलीगेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, ये सब दिए गए हैं। प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग को बेसिकली यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिया गया है, ठीक है। तो अगर हम बात करें यूनिट 2 में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो यूनिट 2 में आपका डेलीगेशन इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देन इसमें आपकी प्लानिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, इसमें सिंगल यूज़ प्लान इंपॉर्टेंट रहेगा और डिफरेंशिएशन आपको करना पड़ेगा यहाँ पे प्लान के बीच में, 2-3 प्लान के बीच में, और ऑर्गेनाइजिंग की भी यहाँ पे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है और प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन हमारा जो यूनिट 3 है वो है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या है, स्टाफिंग में आपका फंडामेंटल ऑफ स्टाफिंग है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, परफॉर्मेंस अप्रेजल है, डायरेक्टिंग है, फंडामेंटल्स ऑफ डायरेक्टिंग है, मोटिवेशन है, कॉन्सेप्ट एंड टेक्निक्स हैं, लीडरशिप अप्रोचेस एंड कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो अगर हम बात करें यूनिट 3 में क्या इंपॉर्टेंट है, उसमें स्टाफिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट इंपॉर्टेंट है। देन ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें रिक्रूटमेंट से आता है, सिलेक्शन से आता है, ठीक है। और हाँ 100% इसमें कम्युनिकेशन से आएगा, ठीक। देन टाइप ऑफ कम्युनिकेशन से आएगा, जैसे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन आ गया, मोटिवेशन की डेफिनेशन आ गई, ठीक है। मोटिवेशन की डेफिनेशन और मोटिवेशन में जैसे 2 थ्योरी है, एक्स एंड वाई थ्योरी और मैस्लो नीड्स ऑफ हायरार्की, ये 2 ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ये 2 ज़रूर आप पढ़ लीजिएगा। देन अगर हम बात करें हमारी लास्ट यूनिट की जो कि यूनिट 4 है, उसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं देख लेते हैं। कंट्रोलिंग है, नेचर एंड स्कोप ऑफ कंट्रोल, टाइप्स ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल प्रोसेस, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, हाँ, इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम, कंट्रोल टेक्निक्स, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न। बेटा यहाँ यूनिट 4 की बात करें ना तो आपको कंट्रोलिंग की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट रहेगी, स्कोप एंड प्रोसेस इसका इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ साथ अगर हम देखें तो इसमें कहीं पे इसमें आपका MBO बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़रूर आप पढ़िएगा। कहीं ना कहीं ये एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यहीं पे हमारा, और हाँ लास्ट में आपको जो बुक की बात है, अगर हम बुक की बात करें तो मेरे हिसाब से मैं जो रेफ़र करना चाहूँगी वो LM प्रसाद की प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आती है, एस चांद पब्लिकेशन की, इसे आप ले लीजिएगा, ये बहुत प्यारी बुक है। इसमें आपको अगर आपको आगे भी BCom में मतलब BCom पास करके अगर आपको कॉमर्स सब्जेक्ट से प्रोफेसर वगैरह बनना है तो ये आपके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी, ठीक। तो चलिए
अब मेरे सब्जेक्ट्स दोनों ख़त्म हुए, मैंने उन्हें एक्सप्लेन कर दिया सिलेबस अच्छे से। अब शिवानी मैम आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस एक्सप्लेन करेंगी और उसके इम्पॉर्टेंट यूनिट बताएंगी। थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शिवानी सिंह और जैसा कि पल्लवी मैम ने बताया, मैं आप लोग को फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पढ़ाऊंगी। तो इसमें सबसे पहले हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैं आपको बताते चलूँगी। सबसे पहले यूनिट 1, जो कि ये आपका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें जो टॉपिक्स सीख रहे हैं, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के बच्चे होंगे वो जानते हैं, ये क्लास 11th में उनको पढ़ाया गया है, बट इसका ये मतलब नहीं कि मैं इन टॉपिक्स को दोबारा नहीं पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनिट 1 में हमें डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग पढ़ना है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से हर साल पूछा जाता है। देन हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देन हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें इसमें बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर की जाती है और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाया जाता है, ये हमें पढ़ना है। देन हमें पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स। देन इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कभी कभार पूछ लिया जाता है। देन हम लोग यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 हमारा न्यूमेरिकल पार्ट है। यहाँ से यूनिट 2, 3 एंड 4 ये तीनों यूनिट्स न्यूमेरिकल वाले हैं, बट इसमें कभी कभार थियोरेटिकल पार्ट पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले यूनिट 2 डिस्कस करेंगे। यूनिट 2 में है पार्टनरशिप अकाउंट्स। इसमें हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे एडमिशन की, कैसे पार्टनर एंटर करता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, रिटायरमेंट का ट्रीटमेंट, डेथ ऑफ अ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन चारों का ट्रीटमेंट क्या होता है हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे और न्यूमेरिकल लगाएंगे। देन हम लोग यूनिट 3 पे आते हैं। यूनिट 3 हमारा 3 टॉपिक में डिवाइड है, हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट अकाउंट्स एंड रॉयल्टी अकाउंट्स। तो हायर परचेज सिस्टम में हम लोग डिस्कस करेंगे हायर परचेजर और वेंडर के बारे में, इनकी एंट्रीज क्या होती हैं, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड कैश प्राइस पढ़ेंगे, एंड कैसे सस्पेंस अकाउंट मेंटेन किया जाता है ये पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ प्रीमियम पढ़ेंगे, डिफॉल्ट इन पेमेंट एंड पार्शियल रिटर्न ऑफ गुड्स पढ़ेंगे। देन हम लोग आते हैं इंस्टॉलमेंट अकाउंट पे। सबसे पहला डिफरेंस इसमें पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहला टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको मार्क कर लीजिए, पूछा जाता है। देन इसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इन द बुक ऑफ परचेजेस एंड वेंडर, परचेजर और वेंडर की बुक में क्या एंट्री होती है ये पूछा जाता है। इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट कैसे मेंटेन किया जाता है ये हम लोग सीखेंगे। देन रॉयल्टी अकाउंट्स पे आते हैं। रॉयल्टी अकाउंट्स पे हम लोग की इसमें भी सेम चीज़ है, लैंडलॉर्ड के बुक्स में और लीज की बुक में क्या एंट्री होती है ये पढ़ेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो पूछे जाते हैं थ्योरी में, इक्विपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग सब लीज, शॉर्ट वर्किंग रिजर्व अकाउंट एंड नजराना, ये सब चीज़ें शॉर्ट में पूछी जाती है। देन हम लोग यूनिट 4 पे आते हैं, इंसॉल्वेंसी अकाउंट्स। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग, सर्कमस्टांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी, प्रोसीजर ऑफ डिक्लेयरिंग इंसॉल्वेंसी, प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डिफिशिएंसी अकाउंट। इसमें भी न्यूमेरिकल होता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देन हमारा आता है इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस फॉर प्रॉफिट। जब कोई कंपनी में कोई भी लॉस हो जाता है फायर की वजह से, तो उसके इंश्योरेंस का क्या ट्रीटमेंट होता है वो पढ़ेंगे। देन इसमें ब्रांच अकाउंट्स होते हैं वो पढ़ेंगे। देन तीसरा टॉपिक है इसमें वॉयज अकाउंट, इसकी मीनिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ वॉयज अकाउंट। वॉयज अकाउंट बेसिकली ये हमारे शिपिंग कंपनीज में होता है, उस पर बुक्स मेंटेन की जाती हैं, तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट पढ़ेंगे इसमें। बाकी इसके नीचे टेक्स्ट बुक रेफरेंस की गई है, रेफरेंस के लिए दी गई है। तो इसमें 4 बुक्स दी गई हैं, SM शुक्ला है, अवधेश कुमार की है, AK मिश्रा की है, SP गुप्ता की है। तो ये चारों बुक्स वैसे तो बहुत अच्छी हैं, बट मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा जाए तो SM शुक्ला बेस्ट होती है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में यही बुक रेफर करते हैं और साथ ही साथ नेशनल PG कॉलेज में भी यही बुक रेफर की जाती है। बाकी इसमें और भी सजेस्टेड बुक्स हैं, आप देख सकते हैं। ये सिलेबस आपको LU की वेबसाइट से मिल जाएगा, या तो आप हमारे जो टेलीग्राम चैनल है इसकी लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है, आप वहां से ले सकते हैं। वहां पे भी हमने ये सिलेबस अपलोड कर दिया, वहां से आप देख सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, एंड एट लास्ट मैं यही कहना चाहूंगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस पर लाइक, कमेंट और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।